जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी में। और आप देख रहे हैं पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी डेली अपडेट, जहां हम बात करते हैं बीते 24 घंटे में केंद्र अर्धसैनिक बल के महत्वपूर्ण खबरों का। तो चलिए आज की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले सबसे बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से निकलकर आ रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद भी राज्य में सुरक्षा के कड़े इंतजाम जारी रहेंगे। सीआरपीएफ के महानिदेशक जीपी सिंह ने घोषणा की है कि 500 से ज्यादा सीएपीएफ कंपनियों चुनाव के बाद भी राज्य में तैनात रहेगी। इसमें लगभग 200 कंपनी सीआरपीएफ की, 150 बीएसएफ, 50 सीएसएफ की, 50 आईटीबीपी की और 50 एसएसबी की होगी। यह फैसला ऐसे समय लिया गया है जब चुनाव के बाद हिंसा की आशंका जताई जा रही है। विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं ने सुरक्षा को लेकर चिंता जताई, वहीं कुछ राजनीतिक बयानों ने भी माहौल को और तनावपूर्ण बना दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि केंद्रीय बल चुनाव के बाद करीब 60 दिनों तक राज्य में बने रहेंगे। चुनाव आयोग का मानना है कि यह तैनाती शांति बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए जरूरी है। अब बात इलाहाबाद हाईकोर्ट की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीआरपीएफ की एक महिला अधिकारी के मामले में बड़ा और अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि अगर पति पत्नी के चरित्र पर झूठा आरोप लगाता है तो यह मानसिक क्रूरता के दायरे में आता है। इस मामले में पति ने पत्नी के वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र लिखकर उसके चरित्र पर सवाल उठाए थे। कोर्ट ने इसे गंभीर मानते हुए कहा कि ऐसा आरोप किसी महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाता है और उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है। इस आधार पर कोर्ट ने महिला अधिकारी को तलाक की अनुमति दे दी और निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया। यह निर्णय महिलाओं के सम्मान और अधिकारों के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल माना जा रहा है। अब बात भारतीय सेना और आईटीबीपी की एक महत्वपूर्ण मीटिंग की। भारतीय सेना और आईटीबीपी के बीच तालमेल और बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। लेफ्टिनेंट जनरल नीरज शुक्ला ने आईटीबीपी के वरिष्ठ अधिकारियों और कमांडेंट्स के साथ चर्चा की। इस दौरान संयुक्त प्रशिक्षण, साझा रणनीति और आधुनिक प्लेटफॉर्म विकसित करने पर जोर दिया गया। बैठक में यह भी कहा गया कि बदलती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए दोनों बलों के बीच बेहतर समन्वय बेहद जरूरी है। यह पहल सीमाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने और ऑपरेशन की तैयारी को बेहतर बनाने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। एक और बड़ी खबर आईटीबीपी से ही है। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में आईटीबीपी की फॉरवर्ड पोस्ट पर 4G कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में दूरसंचार विभाग, बीएसएनएल, एयरटेल और आईटीबीपी के अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान दूर दराज और दुर्गम इलाकों में नेटवर्क सुधारने और जवानों को बेहतर संचार सुविधा देने पर चर्चा हुई। बेहतर कनेक्टिविटी से न केवल ऑपरेशन में मदद मिलेगी बल्कि जवान अपने परिवार से भी बेहतर संपर्क में रह सकेंगे। अब एक दुखद खबर बिहार से सीएसएफ जवान का आ रहा है। बिहार के खगड़िया जिले में एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। NH-31 पर गिट्टी से लदा एक अनियंत्रित ट्रक ऑटो पर पलट गया, जिसमें सीएसएफ जवान, उनकी पत्नी और ऑटो चालक की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जवान छुट्टी खत्म कर अपनी पत्नी के साथ ड्यूटी पर लौट रहे थे। सुबह करीब 5 बजे यह हादसा हुआ, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया, वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह घटना एक बार फिर सड़क सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े करती है। अब एक और दुखद खबर आईटीबीपी से आ रही है। आईटीबीपी के असिस्टेंट कमांडेंट रघुनाथ सिंह भाटी का निधन हो गया। जब उनकी पार्थिव शरीर गांव पहुंची तो स्थानीय लोगों, छात्रों और ग्रामीणों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। बताया जा रहा है कि वे चुनाव ड्यूटी से लौटते समय हादसे में घायल हो गए थे। उन्होंने देश की सेवा में अपना सर्वोच्च योगदान दिया। उनकी शहादत को हमेशा याद रखा जाएगा और उनका बलिदान आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। अब एक बड़ी खबर ठगी की बड़ी खबर सीआरपीएफ से आ रही है। गाजियाबाद में साइबर ठगों ने सीआरपीएफ अधिकारी बनकर एक महिला से 8 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी कर ली। ठगों ने फेसबुक आईडी हैक कर खुद को अधिकारी बताया और सस्ते सामान बेचने का लालच दिया। महिला ने भरोसा कर कई किस्तों में पैसे ट्रांसफर कर दिए, यहाँ तक कि अपने परिचितों से भी पैसे दिलवा दिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। एक और फ्रॉड की खबर कानपुर से आ रही है। कानपुर में 57 लाख रुपए के साइबर फ्रॉड के मामले में सीएसएफ के कांस्टेबल को गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया कि यह मामला एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह से जुड़ा हुआ है, जिसका कनेक्शन कंबोडिया से बताया जा रहा है। आरोपी ने गिरोह के लिए बैंक अकाउंट उपलब्ध कराए थे, जिनके जरिए ठगी की रकम विदेश भेजी जाती थी। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने में जुटी है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। अंत में खबर खेल जगत से। आईटीबीपी के हेड कांस्टेबल शिवम भाटी ने वर्ल्ड
ताइजिकवान चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया। उन्होंने 38 देशों के खिलाड़ियों के बीच शानदार प्रदर्शन किया। वहीं एसएसबी के पहलवान सिद्धार्थ ने एशियन बीच गेम्स 2026 में 70 किलो वर्ग में सिल्वर मेडल जीता। इन दोनों खिलाड़ियों की उपलब्धि सीएपीएफ के लिए गर्व की बात है और यह दिखाता है कि हमारे जवान खेलों में भी किसी से कम नहीं है। तो दोस्तों, इसी खबर के साथ हमें दीजिए इजाजत और केंद्र अर्धसैनिक बल से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।